हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयंत और ओनियन इन्वेंशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक रूम हीटर बनाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर MDF बोर्ड ले रहा हूँ। आप और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसकी बॉडी बनाने में। आप PVC प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं MDF बोर्ड का बनाऊँगा। तो मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ पहले। फ्रेंड्स, जो मैं पीस कट करे थे उसके ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल लगा लिया है। ये मैंने सभी पीस पर लगा लिया है। मैंने सारे पीस कट करे थे, सभी पर मैंने सिल्वर फॉइल लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं। और मैंने साइड में से थोड़ा सा सिल्वर फॉइल कट कर लिया है। और इसमें मैंने जो हमारे पीछे का पार्ट है इसमें मैंने होल कर लिया है, ताकि जो हम फैन लगाएंगे वो यहाँ से हवा लेता रहे। और अब मैं इन सभी पार्ट्स को आपस में चिपका दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इन सभी पार्ट्स को आपस में चिपका लिया है। मैंने इसमें फेविकोल का यूज़ करा है। आप फेविकोल का ही यूज़ करना, ग्लू गन का यूज़ मत करना। ग्लू गन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती। और मैं ऐसे वायर्स ले लेता हूँ, आप इनका साइज़ देख सकते हैं। और इन सभी वायर्स के ऊपर फाइबर स्लिप लगा दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी वायर्स पर फाइबर स्लिप लगा ली है। और अब मैं इन वायर्स को कुछ इस टाइप से जॉइंट कर दूंगा, इस टाइप से। मैं इन सब को एक वायर की हेल्प से जॉइंट कर लूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे वायर्स को जॉइंट कर लिया है, इन सभी को। आप किसी भी वायर्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉपर वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो वायर रहता है आयरन का वायर, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट। 35 वाट का एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर नाइक्रोम वायर जो है वो लगा दिया है यहाँ पर, कुछ इस टाइप से। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मैं एक ऐसा पीस ले लेता हूँ। मैंने ऐसा पीस कट करा है, मैंने 2 होल करे यहाँ पर। ये पीस, एक्स्ट्रा पीस मैंने कट कर दिया है यहाँ से। ये पीस मैंने स्विच लगाने के लिए करें। आपको ऐसे वाले स्विच लगाने हैं, आपको छोटे वाले स्विच नहीं लगाने, वो इतना लोड नहीं ले पाएंगे, वो जब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। आपको यही वाले स्विच लगाने हैं। तो अब मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका दिया है और मैं इसे साइड में रख देता हूँ। और अब मैं IN4007 के डायोड ले लेता हूँ। ये हमें ऐसे 4 डायोड चाहिए, तो मैं इसमें से 4 डायोड निकाल देता हूँ। मैंने 4 डायोड यहाँ से निकाल लिए हैं।
फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे ये 2 डायोड को ले लेता हूँ और ये वाली जो डायोड की आपको सिल्वर कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पर ऊपर की साइड में छोटी सी, इन दोनों लाइंस को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और अब मैं ये 2 डायोड और ले लेता हूँ और इसमें जो ब्लैक कलर का पार्ट है आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए सिल्वर कलर से दूसरा तरफ का जो पार्ट है ब्लैक कलर का पार्ट, इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। और अब मैं इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। आप चाहे ऐसे कनेक्ट करिए या फिर ऐसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है और ये जो आपको सिल्वर कलर की लाइन दिख रही है, जो सिल्वर है दोनों डायोड का जो आपस में कनेक्ट हो रहा है वो उसकी पॉजिटिव लेग है। ये वाली देखिए, ये जो सिल्वर है ये दोनों ये पॉजिटिव लेग है और जो ब्लैक कलर का पार्ट है दोनों साइड में जो ब्लैक है ये इसका नेगेटिव पार्ट है। और ये वाला और ये दोनों वायर्स ये इसके इनपुट के वायर हैं, ये वाला और ये वाला, ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। तो अब मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, 105J 400 वोल्ट का कैपेसिटर। और मैं एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और इस रेजिस्टेंस को मैं कैपेसिटर की दोनों लेग पे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से, कैपेसिटर की दोनों लेग पे। तो फिर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है कुछ इस टाइप से। और अब मुझे इस कैपेसिटर की एक लेग को, जो हमारा जो डायोड है उसका जो इनपुट वाला पार्ट है उसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर सिल्वर और ब्लैक कलर का पार्ट आ रहा है, वहाँ पर हमें इस कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। ये देखिए जो सिल्वर और ब्लैक कलर का जो पार्ट जिस तरफ है उसे उस साइड में कनेक्ट करना है कैपेसिटर की एक लेग को। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस टाइप से। अब मैं एक और कैपेसिटर ले लेता हूँ 470U 25 वोल्ट का कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की जो बड़ी वाली लेग है ये इसकी पॉजिटिव है और छोटी वाली जो लेग है वो इसकी नेगेटिव है। इसके साइड में जो छोटी वाली लेग है वहाँ पे माइनस का साइन भी बना हुआ है, ये देखिए। और इस कैपेसिटर को मैं जो हमारा डायोड है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट पे कनेक्ट कर दूंगा। जो बड़ी वाली लेग है वो सिल्वर कलर के पार्ट पे कनेक्ट करना है, जो नेगेटिव पार्ट है वो उसका ब्लैक और ब्लैक वाले पार्ट पे कनेक्ट करना है। ये देखिए सिल्वर और ब्लैक, जो ब्लैक कलर पार्ट आ रहा है वो नेगेटिव और जो सिल्वर कलर का पार्ट है वो पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इस कैपेसिटर को अपने डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया है इस टाइप से, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको करेक्शन ध्यान से करना है, आपको ये उल्टा नहीं लगाना वरना कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। और अब मैं एक ज़ीनर डायोड ले लेता हूँ 12 वोल्ट का ज़ीनर डायोड इस टाइप से। और जो इसका ब्लैक कलर की लाइन है जो ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ब्लैक कलर की लाइन को हमें जो इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव लेग के साथ कनेक्ट करना है। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें कैपेसिटर की नेगेटिव लेग के साथ कनेक्ट करना है। कुछ इस टाइप से इसे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए कुछ यहाँ पर इस टाइप से ब्लैक कलर का पार्ट पॉजिटिव लेग पर
और जो दूसरा पार्ट है वो नेगेटिव लेग पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं जैसे साइड में रख देता हूँ। और अब मैं एक 2 एलईडी ले लेता हूँ। आप कोई से भी कलर के एलईडी ले सकते हैं। मैं एक रेड और एक ग्रीन एलईडी ले रहा हूँ। और एक 100K का रेजिस्टेंस भी, और एक 1K का रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस को मैं एलईडी की एक लेग पे कनेक्ट कर दूंगा। 100K का रेजिस्टेंस मैं एक एलईडी पे कनेक्ट कर दूंगा और 1K का रेजिस्टेंस मैं दूसरी वाली एलईडी पे कनेक्ट कर दूंगा। आप किसी भी लेग पे कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो ये देखिए, मैंने रेजिस्टेंस को एक लेग पे कनेक्ट कर दिया है एलईडी की। 100K के रेजिस्टेंस को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, 1K का रेजिस्टेंस मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और अब इन एलईडीज़ को, ये जो मैंने होल करे थे यहाँ पर, ये देखिए, ये जो होल इनमें मैं फिक्स कर दूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एलईडीज़ को इन होल्स में लगा दिया है। और अब मैं जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था वो ले लेता हूँ। और जो हमारे एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन के जो दोनों वायर्स हैं, मैं ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट पर कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्जॉस्ट फैन के वायर थे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट कर दिया है। और मैंने इसके वायर्स पे फाइबर स्लीव भी लगा दी है। और ये जो एलईडी है जिसमें मैंने 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था, उसे मैं ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट कर दूंगा, जहाँ पर मैंने एग्जॉस्ट फैन के वायर्स कनेक्ट करे थे वहाँ पर ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एलईडी के वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। नेगेटिव लेग इसकी नेगेटिव वाले पार्ट पर, पॉजिटिव वाले पार्ट पर ब्रिज रेक्टिफायर के। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक वायर ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा वायर। इस वायर को मैं, जो हमारा नाइक्रॉम वायर का एक वायर है, उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। जो हमारा नाइक्रॉम वायर का एक साइड वाला वायर है उसके साथ मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और मैं इसके ऊपर फाइबर सील लगा दूंगा ताकि हीट होके बर्न ना हो। मैंने यहाँ पर फाइबर सील लगा दी है। और अब मैं यहाँ पर इस पर टेप लगा दूंगा, जो इलेक्ट्रिकल टेप होती है। आपको सभी जॉइंट्स पे टेप ज़रूर लगानी है, वरना आपको करंट भी लग सकता है।
फ्रेंड्स अब मैं एक और एक्स्ट्रा वायर ले लेता हूँ और इस वायर को मैं जो नाइक्रोम वायर का जो दूसरा वाला वायर था, ये वाला जो दूसरा वाला वायर था उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मुझसे एक यहाँ पर गलती हो गई थी, मैं यहाँ पर स्विच लगाना भूल ही गया था। मैंने डायरेक्ट उसके वायर रेक्टिफायर में कनेक्ट कर दिए थे। तो जो एग्जॉस्ट फैन के वायर था, एक वायर हटा के उसमें से कोई भी एक वायर नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव वायर यहाँ से हटा रहा हूँ और एलईडी का भी एक पॉजिटिव वायर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और इस वायर को हटा के एलईडी के वायर और जो हमारा एग्जॉस्ट फैन का जो एक वायर है उसे हटा के मैं स्विच में कनेक्ट कर दूंगा। इन दोनों को मुझे स्विच में कनेक्ट करना है, जो एग्जॉस्ट फैन का एक वायर है और एलईडी का जो एक वायर है। तो मैं इन्हें एक वायर की मदद से लगा दूंगा। ये वायर थोड़ा छोटा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो वायर है इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। अभी वाला जो हमारा वायर है, जो मैंने यहाँ पर वायर कनेक्ट करा था एग्जॉस्ट फैन के वायर में, इसे मैं स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसे स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्विच में एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट कर दिया है, जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट था उसमें से, और इस वायर को जहाँ हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे तो मैं लास्ट में डायग्राम दे दूंगा, आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा नाइक्रोम वायर का एक वायर जिसमें मैंने कनेक्ट करा था, उस वायर को मैं एलईडी जिसमें मैंने 100K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था, उस पर एक वायर में एक लेग में कनेक्ट कर दूंगा। नाइक्रोम वायर का एक वायर मैं एलईडी के एक लेग में कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एलईडी से एक वायर ज्वाइंट कर लिया है। इस वायर को मैं नाइक्रोम वायर के एक वायर से ज्वाइंट कर लूँगा और उसे ज्वाइंट करने के बाद मैं एक स्विच में वाला जो स्विच है उसके किसी एक पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्विच में वायर कनेक्ट कर लिया है और मैंने दूसरा जो पॉइंट था स्विच का उसमें मैंने एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट कर लिया है। और अब मैं जो मेन वायर है हमारा, जिसमें हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, उसे मैं इस होल में निकाल लेता हूँ। और जो हमारा जो सेकंड वाला स्विच था जिसमें हमने नाइक्रोम वायर का वायर कनेक्ट करा था,
और एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करा था। उस वायर को मैं, जो हमारी मेन लीड है, उसका एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो हमारा जो नाइक्रोम वायर का दूसरा वाला वायर है, उस वायर को मैं हमारी जो मेन लीड है उसके सेकंड वाले वायर से कनेक्ट कर दूंगा। और इन दोनों वायर्स को, जो हमारे मेन लीड के जो दोनों वायर्स आ रहे हैं, उसे मैं हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके इनपुट वाले वायर्स में, इनपुट वाले लेग्स में कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा इनपुट के वायर्स हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो जहाँ पे सिल्वर और ब्लैक कलर का पार्ट आ रहा है, ये वाला एक हमें यहाँ पर एक वायर लगाना है। यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक कलर का पार्ट आ रहा है, और एक वायर हमें कैपेसिटर की जो दूसरी वाली लेग है उस पर हमें एक वायर लगाना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा एलईडी का एक वायर बच रहा था, ये देखिए जो हमारे एलईडी का एक लेग बच रहा था जिसमें हमने 100K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था, ये वाला जो है, उसमें मैं एक वायर कनेक्ट करके, ये देखिए उसमें एक वायर कनेक्ट करके, जो हमारा नाइक्रोम वायर है उसका जो सेकंड वाला वायर है जो हमने कैपेसिटर में कनेक्ट करा है, ये वाला वायर जो है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जा रहा है, इसे हमें इस वाले वायर में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एलईडी की लेग को नाइक्रोम वायर के सेकंड वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं इन सभी वायर्स को टेप की हेल्प से चिपका दूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नेट भी लगा दिया है। यहाँ पे मैंने इसे एमसील की मदद से चिपका दिया है। और अब मैं इसे ऊपर से कवर कर दूँगा। ये जो हमने पहले पीस कट करा था एक एमडीएफ बोर्ड का, इसके ऊपर भी मैंने सिल्वर फॉइल लगा रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है, फेविकॉल की हेल्प से चिपका दिया है। और अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो स्विच है हमारा, ये एलिमेंट का स्विच है। तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा हमारी रेड एलईडी जल जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एलिमेंट हीट हो रहा है। और जो सेकंड वाला स्विच है वो हमारा एग्जॉस्ट फैन का स्विच है। तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा हमारी ग्रीन एलईडी जल जाएगी और ना एग्जॉस्ट फैन भी चलने लगेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। ये देखिए ग्रीन एलईडी हमारी जल गई है और एग्जॉस्ट फैन भी हमारा चलने लगा है। तो मैं अब आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसका सर्किट डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बेकार लगी तो डिसलाइक करना। पर डिसलाइक क्यों कर रहे हो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बता देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।